आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि मानव जीवन बहुत ही जटिल समस्याओं से भरा हुआ है और इसमें इतने दुख भरे हुए हैं, इतने सुख भी हैं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती, गहराई नहीं मापी जा सकती कि भाई ये दुख कितना गहरा है, ये सुख कितना गहरा है। लेकिन ये वास्तविक बात है कि जितना समय सुख का होता है उससे कई अधिक दुख का समय होता है। यह आपने सोचा होगा कि आप कई बार ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपने किए हुए कार्यों से, वो कुछ ऐसा क्रम बंधन फंसा हुआ है कि आप उसकी तुलना नहीं कर सकते किसी भी चीज से। क्यों? क्योंकि ये जो क्रम प्रारब्ध है ये आपके पिछले जन्मों का भी है। जो आज आप गत रहे हैं, मान के रखिए आपने पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा कार्य कर रखा है जिसका भुगतान आपको इस जीवन में करना पड़ रहा है, और जो इस जीवन में आप कर रहे हैं वह आपके आने वाले समय में आपको मिलेगा। जैसे कि आप वर्तमान समय में कोई भी गलती कर रहे हैं, किसी भी तरह की गलती कर रहे हैं, वो 5 इंद्रियों में किसी भी प्रकार की गलती हो, वे आपके आने वाले समय में आपको बहुत दुख देने वाली है। लेकिन ये समय भी निकल जाएगा, एक अच्छा समय आता है, बहुत अच्छा समय आता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वह समय कौन सा है? वह होता है परमात्मा का जब सुमिरन किया जाता है। अब देखिए, इस समस्या से निकलना आसान होता है, लेकिन जो मानव बुद्धि है, जो तर्क वितर्क करती है बारंबार, उससे 2 रास्ते निकाल के रख देती है उसके सामने, हर बार 2 रास्ते निकाल के रखती है हर बार कि इस रास्ते भी जा सकते, इस रास्ते भी जा सकते। तो ये मानव बुद्धि में अगर जो मनुष्य फंसा हुआ है, तर्क वितर्क की इस दुनिया में फंसा, लेकिन उसको चाहिए कि परिणाम अच्छा होना चाहिए, मगर ऐसा हर बार नहीं होता। सुनिए, इसके बारे में, क्रम प्रारब्ध के बारे में एक बहुत ही सुंदर पंक्ति की हुई है तुलसीदास जी ने। क्या कहते हैं कि प्रारब्ध पहले रचा, फिर रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे, भजले श्री रघुवीर। इसके बारे में बहुत ही सुंदर ये पंक्ति लिखी हुई है। अब एक छोटी सी कथा है, बहुत ही छोटी सी, जो सुन के आपको इस क्रम प्रारब्ध का बहुत ही अच्छे से सुंदर विवरण जानने को मिलेगा और इससे बाहर निकलने का भी समाधान मिल जाएगा। देखिए, एक समय की बात है कि एक समय में एक वृद्ध व्यक्ति थे, बहुत वृद्ध थे, लगभग मान के चलिए 70-80 साल, 80 से ऊपर साल, यानी 85 के आसपास के थे। तो उनकी ऐसी स्थिति थी कि अब वे ज़्यादा घूम फिर नहीं सकते थे, एक ही जगह बैठे रहते थे या फिर पलंग पे वो लेटे रहते थे। सबसे समस्या का समय उनके लिए तब आता है जब रात्रि का समय होता है कि वे कोई कार्य करने जाते हैं, अर्थात शौच इत्यादि उनको आ जाता है, तो बहुत ही कठिनाई होती है उस समय, क्योंकि उनके 2 पुत्र भी थे, लेकिन वे नालायक थे, उद्दंड थे एक तरह से। उनकी उम्र भी काफ़ी हो चुकी थी, जिसकी देखिए मान के चलिए जिसके पिता 70-80 साल के हो, तो पुत्र भी लगभग 50-60 साल के पास में उनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन वे किसी काम के नहीं थे, क्योंकि वृद्ध एक घर में वृद्ध व्यक्ति है तो उसकी कोई किसी प्रकार से कदर नहीं करते थे, और वे खुद के पिता थे। अब स्थिति ऐसी थी कि वे रात्रि का समय होते थे, 12-1 बजती थी। वे समय आते ही 12-1 बजते ही होते ही उनको आवाज़ लगाते थे, अरे इधर आओ बेटा, इधर आओ बेटा। 2-3 बार आवाज़ लगाते थे, कई फिर जाके वो आते थे कई बार आवाज़ लगाने के पश्चात कि क्या हुआ, क्या करना है, कि मुझे सोच आ रही है, चलो मुझे थोड़ा दिक्कत हो रही। तो वे अच्छे से कैसे करके ले जाके वापस उनको सुला देते थे। तो ये ऐसी दिनचर्या रही थी एक दिन। लेकिन एक उनकी बहुत ही अच्छी आदत थी कि प्रभु श्री हरि का नाम लेते रहते, श्री हरि का नाम लेते थे। जैसे कि उदाहरण के रूप में आपको बताऊं, श्री हरि माने या फिर राम का नाम माने कि राम 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 राम, ये दिनचर्या बहुत ही अच्छी थी उनके जीवन में। अब ये प्रभु भी ऊपर से देखते थे कि देखो अभी इनके बुरे कर्मों का प्रारब्ध अभी भोगना बाकी है। तो क्या करते हैं श्री हरि, एक दिन ऐसा आता है रात्रि का समय, 12-1 बज जाते हैं, वो वृद्ध व्यक्ति अपने पुत्रों को आवाज़ लगाता है, अरे सुनो जरा इधर आओ, अरे सुनो जरा इधर आओ बालको, बच्चों इधर आओ। तो कोई नहीं सुनता उस समय, कोई नहीं, बस एक आवाज़ देते हैं, यानी अरे सुनो बेटा इधर आओ। एक आवाज़ में वो प्रभु कोई व्यक्ति आ जाता है उनके पास में, कोई व्यक्ति आता है कि आओ आओ, है ना, उनको बोलते हैं कि आओ आओ इधर आओ, आप आओ। उनका हाथ देते हैं, स्पर्श एकदम कोमलता पूर्वक से उठाते हैं, उठा के शौच इत्यादि करवाते हैं और वापस बिस्तर पर ला के बैठा देते हैं। फिर वे चले जाते हैं, आराम से चले जाते हैं।
बिना कोई आहट किए हुए, बिना किसी के कानों कान खबर हुए उनको ये कार्य कराते थे। ये प्रक्रिया लगभग 2-3 दिन 4 दिन चली तो वे अचंभित हो जाते कि यार मेरे पुत्र तो ऐसे नहीं है। लगभग 4 या 5 बार उनको आवाज लगाता हूँ, फिर भी वे मुश्किल से आते हैं। कारण पूछते हैं कि क्या आना है, क्या करना है। ये स्थिति है। और ये बालक कौन है जो एक आवाज मात्र से आ जाता है। और ये तो एक दिन क्या हुआ कि वापस वे बुलाते हैं, 12-1 बजे का समय हुआ कि अरे सुनो बेटा इधर आओ, मुझे सोच आ रही है, चलो। तो उठा के लेके जाते हैं। तो पूछते हैं, उनका हाथ पकड़ते हैं कि आप कौन हैं? मेरे पुत्र तो ऐसे है नहीं, वो तो 3-4 बार आवाज लगाने के बावजूद भी नहीं आते, मगर तुम आ जाते हो। तुम कौन हो कि तुम मुझे बड़ा प्रेम से बुलाते हो, इसलिए मैं आ जाता हूँ। तो उनके सर पर हाथ रखते हैं, वे हाथ रखते ही उनको दिव्य स्वरूप दिखने लगता है प्रभु का दिव्य स्वरूप जैसे ही सामने आता है तो वे बोलते हैं कि हे प्रभु, मेरे इतने बुरे कर्म हैं कि मेरा कोई सुनता नहीं है संसार में, और मैं आपका नाम भी लेता हूँ फिर भी ये बुरे कर्म मुझे भुगतने पड़ रहे। ऐसा क्यों है? क्या आप ये कर्म आपसे भी बड़े हैं क्या? तो नहीं, वे कहते हैं कि ये कर्म मुझसे बड़े नहीं है, लेकिन कर्म का प्रारब्ध ऐसा होता है कि आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे वे अच्छा हो कर्म, चाहे बुरा हो। अगर अच्छा होगा तो अच्छे रूप में आपको भोगना पड़ेगा, अच्छी संतान आपको मिलेगी, अच्छे आपके पुत्र संतान संस्कार होंगे उसमें, इस तरह से ये सुख भोगना। बुरे कर्म होंगे तो भी बुरे। लेकिन इन कर्म जन्म के मार्ग से मैं आपको बाहर निकाल सकता हूँ। वो एक मार्ग है कि मेरा नाम स्मरण करना। अब कर्म भी 3 प्रवृत्ति के बताया कि एक मंद प्रवृत्ति का कर्म होता है, तीव्र होता है, एक तीव्रतम होता है। मंद वह है कि वो सिर्फ नाम जप से ही कट जाते हैं। मंद जो कर्म होते हैं, बुरे कर्म, वो बिल्कुल नाम से ही कट जाते हैं। जो तीव्रतम होते हैं, बहुत तीव्र, बहुत ही भयंकर बुरे कर्म किए हुए हैं कि उन कर्म को किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं भोगना जरूर पड़ता है। लेकिन नाम जप का सहारा ऐसे लेके उससे किसी ना किसी प्रकार से कम भी किया जा सकता है, उसमें मिलने वाला दंड कम किया जा सकता है। तो ये विधान है कर्मों का, लेकिन कर्मों से छुटकारा पाया जा सकता है, नाम जप का सहारा लिया जा सकता है। अब ये राम नाम जप का फायदा है, यानी ये नाम जप की ये महिमा है बहुत ही बड़ी कि आप और हम इस संसार में रहते हुए उस प्रभु के नाम के विधान को पूर्ण रूप से समझ नहीं पा रहे कि हम फंसे हुए हैं बुद्धि के तर्क वितर्कों में। बुद्धि ऐसा फैसला देना चाहती है हमको कि कुछ ऐसा साक्षात्कार हो कि हम इन नेत्रों से देख ले भौतिक रूप से हमको, कि सर्वप्रथम ये तुलनात्मक अध्ययन सामना आना चाहिए बुद्धि के अंदर नहीं, मन के भीतर अंदर से आवाज उठनी चाहिए कि क्या कारण, क्यों कारण बताए कि हम भौतिक रूप से इन आंखों से देखना चाहते हैं, तो क्या सबसे बड़ा कारण क्या होना चाहिए कि हाँ इन आंखों से वे दिख जाने चाहिए। प्लस कि आपको ही क्यों दिखे, आपने ऐसा कौन सा कार्य कर दिया उस परम पिता परमेश्वर के लिए कि वे आपको दिखे, ऐसा अध्ययन होना चाहिए। तब ये जो प्रश्न होते हैं तब ये आपकी वाणी पे एकदम उत्तम बैठते हैं। बाकी इसमें किसी प्रकार का कोई सारांश नहीं निकलता, किसी प्रकार की कोई रिजल्ट भी अच्छा नहीं रहता। आप सिर्फ और सिर्फ विश्वास करें, नाम जप का सहारा लें, इसको एक तरह से काठी के रूप में, लकड़ी के रूप में प्रयोग करें, जैसे कि आपका सहारा ही, इसके अलावा आप चल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, इस प्रकार से। तो ये राम नाम जप का फायदा है, इस नाम जप की फायदा है। और इस नाम जप का जो बेनिफिट होता है आप जाने बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही तीव्र होता है। अगर कोई तन्मयता से प्रभु का नाम पुकारता है तो बहुत ही जल्द से उसके कर्म पूर्ण रूप से कट जाते हैं, मगर कटते जरूर हैं। अगर कोई तन्मयता चित्तपूर्वक चेतना को अपने ऊपर उठाते हुए, अपने मस्तिष्क में भाव लाते हुए, तो वे पूर्ण रूप से कट जाते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर जानकारी दें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आत्मा का सफर। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमो भक्ति वासुदेवाय।